नमस्कार दोस्तों, वीआईपी साइकोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है अटेंशन यानी अवधान या ध्यान। जानते हैं अवधान क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा इनके निर्धारकों के बारे में चर्चा करेंगे। अटेंशन। दिन प्रतिदिन हमारी ज्ञानेंद्रियां यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स है वो अनेक उद्दीपकों द्वारा प्रभावित होती रहती है। हम उन सभी उद्दीपनों के प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाते, बल्कि अपनी अभिरुचि, मनोवृत्ति एवं आवश्यकता के अनुसार कुछ उद्दीपनों को चुन लेते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया करते हैं। मनोविज्ञान में इस तरह का चयनात्मक प्रक्रिया ही अवधान कहलाता है। दूसरों शब्द में कहें तो वातावरण में उपस्थित उद्दीपकों में से किसी एक उद्दीपक पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया अवधान कहलाती है। यह कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान या ध्यान कहते हैं। आइए जानते हैं इसकी परिभाषाएं क्या हैं। रॉस के अनुसार अवधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से उपस्थित करने की प्रक्रिया है। डम्बिल के अनुसार अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला, अवधान का स्वरूप चयनात्मक होता है। दूसरा, वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक तत्परता आवश्यक है। तीसरा है, अवधान बहुत चंचल होता है। व्यक्ति का अवधान एक वस्तु पर केंद्रित होता है, जैसे ही दूसरी वस्तु सामने आती है वैसे ही अवधान दूसरी वस्तु पर चला जाता है। चौथा है, अवधान प्रायः अस्थिर होता है एवं वातावरण के अन्य कारकों की ओर भटकने का प्रयास करता है। पांचवा, अवधान उद्देश्यपूर्ण होता है। आइए अब जानते हैं अटेंशन के कितने प्रकार होते हैं। अटेंशन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं: ऐच्छिक अवधान, अनैच्छिक अवधान और अभ्यासिक अवधान। अब बात करते हैं ऐच्छिक अवधान की। छात्र अपनी इच्छा या प्रेरणा से प्रेरित होकर जब किसी वस्तु पर ध्यान या अवधान देता है तो उसे ऐच्छिक अवधान कहते हैं। छात्र के द्वारा कक्षा में शिक्षक की बातों पर ध्यान देना इसका एक उदाहरण है, जिसमें छात्र अपनी इच्छा से शिक्षक की उन बातों पर ध्यान देता है जिसमें उसकी रुचि होती है। दूसरा है अनैच्छिक अवधान। जब किसी विशेष वस्तु यानी कि उद्दीपन के कारण व्यक्ति का ध्यान उस ओर चला जाए जिसमें उसकी कोई इच्छा ना हो, अनैच्छिक अवधान कहलाता है। जैसे अचानक से किसी चीज़ के गिरने या धमाके की आवाज़, उस ओर ध्यान चला जाना अनैच्छिक अवधान का उदाहरण है। तीसरा है अभ्यासिक अवधान। व्यक्ति के प्रयास के बिना किसी वस्तु की तरफ ध्यान लगाना अभ्यासिक अवधान कहलाता है। यह मुख्य रूप से पेशा, आदत के कारण हो पाता है। आइए अब जानते हैं अवधान के निर्धारक कौन कौन से हैं। मनोवैज्ञानिकों ने इसे 2 वर्गों में विभाजित कर स्पष्ट किया है। पहला है बाह्य निर्धारक और दूसरा है आंतरिक निर्धारक। अब जानते हैं बाह्य निर्धारक में कौन कौन से निर्धारक आते हैं। पहला है उद्दीपक की प्रकृति। जैसे छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि शब्दों की जगह आकृति यानी कि चित्रों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं, यानी उसकी प्रकृति की ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं। दूसरा है उद्दीपक की अवधि, यानी लंबी अवधि तक रहने वाली उत्तेजना या उद्दीपक अपनी ओर शीघ्र ध्यान केंद्रित करती है, किंतु थोड़ी अवधि तक रहने वाली तथा क्षणिक भर रहने वाले उद्दीपक हमारे ध्यान को उतनी शीघ्र आकर्षित नहीं कर पाती। जैसे किसी फैक्ट्री या मिल से लंबे समय तक बजने वाला भोंपू या सायरन हमारे ध्यान को अपनी तरफ खींच लेता है और जल्दी ही आकर्षित कर लेता है। तीसरा निर्धारक है उद्दीपक की स्थिति,
यानी किसी विशेष स्थान अथवा स्थिति में उपस्थित उत्तेजना अपनी ओर हमारा ध्यान शीघ्रता से खींच लेती है। जैसे अखबार में अलग अलग अभिप्राय के समाचार अपने विशिष्ट स्थानों पर छपते हैं, लेकिन उसका जो प्रथम पृष्ठ होता है वो उसमें हमारा जो ध्यान है वो अधिक आकर्षित हो जाता है। चौथा निर्धारक है उद्दीपक का आकार। छोटे आकार के चित्र की अपेक्षा बड़े चित्र की ओर ध्यान आसानी से केंद्रित होता है, इसलिए प्रत्येक दुकानदार बड़े से बड़े साइन बोर्ड लगवाना चाहते हैं ताकि लोगों का ध्यान जो है वो ज़्यादा उन पर पड़े। पांचवा है उद्दीपक की तीव्रता, यानी अधिक तीव्रता वाले उत्तेजक कम तीव्रता वाले उत्तेजक की अपेक्षा हमारा ध्यान शीघ्र से ही आकर्षित कर लेते हैं। अब छठा निर्धारक है विषमता, यानी विषम या विरोधी गुण वाली वस्तु भी हमारा ध्यान आकर्षित कर लेती है। जैसे गोरे रंग के व्यक्तियों के बीच एक काला रंग का व्यक्ति भी खड़ा हो तो सभी का ध्यान उसी ओर खींचा चला जाता है। सातवां है नवीनता, यानी जिस उद्दीपक में नवीनता का गुण होता है उसकी ओर जल्दी ही ध्यान केंद्रित हो जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों की जगह नए कपड़े पहनकर आ जाए सामने तो उसकी ओर ज़्यादा ध्यान आकर्षित हो जाती है। नेक्स्ट है आठवां पुनरावृत्ति, यानी कि जब कोई उद्दीपक हमारे सामने बार बार प्रकट होते रहता है तो उस ओर या उस वातावरण में हमारा ध्यान अधिक चला जाता है। यानी कि ऐसे समझिए कि जब कोई कुत्ता हमारे घर के सामने बार बार भौंकता है तो हमें यह अनुमान लगता है कि नहीं, कोई खतरा हो सकता है और हमारा ध्यान उस ओर जल्दी चला जाता है। नेक्स्ट है रहस्यात्मकता, यानी कि कोई रहस्यमय चीज़ हमारे मन को अधिक आकर्षित करती है, उसके बारे में जानने की इच्छा ही हमें उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित करने लगती है। रहस्यमयी होने के कारण ही हमारा ध्यान आसानी से व जल्दी आकर्षित होने लगता है। नेक्स्ट है गति, यानी कि मूवमेंट, यानी कि जो वस्तु अधिक मूवमेंट होती है या अचानक से मूवमेंट होती है उस ओर हमारा ध्यान जल्दी ही आकर्षित हो जाता है। जैसे विवाह में बिजली का जलता बुझता प्रकाश या जब टूटता हुआ तारा दिखाई देता है तब हमारा ध्यान उस ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। नेक्स्ट है उद्दीपक का व्यवस्थित रूप, यानी अनिश्चित एवं अस्पष्ट रूप वाली वस्तुओं की अपेक्षा निश्चित तथा व्यवस्थित रूप वाली वस्तुएं हमारे ध्यान को जल्दी और अधिक आकर्षित करती है। जैसे भूमि के बाकी स्थानों की अपेक्षा देखते हैं ताजमहल अधिक आकर्षित करता है। आइए अब जानते हैं आंतरिक निर्धारकों के बारे में। पहला है अभिरुचि, यानी इंटरेस्ट। जो व्यक्ति जिस प्रकार की रुचि रखता है उसी से संबंधित वस्तुओं के प्रति उसका ध्यान जाता है। जैसे छात्र को पुस्तकों में, संगीत शास्त्रों को संगीत में, क्रिकेट प्रेमी को क्रिकेट में। दूसरा है मनोवृत्ति। प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक अपनी वृत्ति होती है। जैसे धार्मिक मनोवृत्ति वाला व्यक्ति आम प्रचलित फिल्मों के पोस्टरों की ओर आकर्षित नहीं होगा, किंतु यदि संपूर्ण रामायण फिल्म का पोस्टर उसे कहीं लगा मिल जाए तो वह तत्काल आकर्षित हो जाता है। तीसरा है संवेग। अंधकार में जब हम भय की संवेगावस्था से प्रेरित होते हैं तो साधारण सी आहट भी हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे बहुत बार देखे होंगे कि जब कोई व्यक्ति अंधेरी रात में रस्सी को भी देखता है तो वह सांप समझ लेता है। चौथा निर्धारक है जिज्ञासा। जिज्ञासा भी अवधान की एक प्रमुख निर्धारक है। किसी वस्तु को ज़्यादा जानने की दृष्टि से हमारा ध्यान उतना ही उस पर ज़्यादा जाएगा। पांचवा निर्धारक है अनुभव। पहले से अनुभव की गई वस्तुओं, घटनाओं या उत्तेजनाओं की तरफ हमारा ध्यान जल्दी चला जाता है। जैसे यदि कोई आपका दोस्त पहले कभी आपके साथ रहा हो और भविष्य में उससे मुलाकात हो जाए तो आपका ध्यान उसकी तरफ तुरंत खिंच जाएगा।
छठा निर्धारक है आवश्यकता यानी कि नीड। जिस चीज़ की आवश्यकता व्यक्ति को ज़्यादा होगी उस चीज़ की ओर ध्यान अधिक होगा। जैसे प्यासे व्यक्ति का ध्यान पानी की ओर चला जाता है क्योंकि उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सातवां है उद्देश्य या लक्ष्य। हम प्रायः उन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर ध्यान देते हैं जिनसे हमारा उद्देश्य या लक्ष्य पूरा होता है, किंतु जो हमारे उद्देश्य की पूर्ति में सहायक नहीं है उनकी तरफ ध्यान भी आकृष्ट नहीं होता है। मान लीजिए किसी पुलिस अधिकारी का लक्ष्य एक हत्यारे की खोज करना है, तो अधिकारी हत्यारे से संबंधित छोटे से छोटे तथ्य की ओर ध्यान देने लगता है। आठवां निर्धारक है आदत। जब किसी व्यक्ति को किसी समय पर आदत सी हो जाती है तो वह उस समय उसका ध्यान ज़्यादा चला जाता है। जैसे कि जब खाना खाने के बाद 2 या 3 बजे व्यक्ति को चाय पीने की आदत हो जाती है तो हर दिन उसको 3-4 बजे चाय पीने की ओर ध्यान चला जाता है। नेक्स्ट है अर्थ यानी कि मीनिंग। सार्थक विषय वस्तु की ओर हमेशा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है, किंतु जिन चीज़ों के अर्थ का ज्ञान नहीं होता उनकी ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। तो ये थे अवधान के निर्धारक जिस कारण व्यक्ति का ध्यान उस ओर केंद्रित होता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।